इन्हें हमने कई फिल्मों में देखा है। हम अक्सर सोचते हैं ऐसा थोड़ी ना संभव है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि क्या ज़ॉम्बी वायरस या टी वायरस होना मुमकिन है या नहीं। पर इस वीडियो में हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 साइंटिफिक कारण जानेंगे जिससे वाकई में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो सकता है। तो क्या है वो कारण और कैसे हम सभी लोगों को भी इससे खतरा है? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। 1968 में आई नाइट ऑफ द लिविंग डेड से मॉडर्न ज़ॉम्बीज का चलन शुरू हुआ और आज ज़ॉम्बीज पर हजारों फिल्में और गेम्स बन गए हैं। आमतौर पर फिल्में काल्पनिक होती हैं और क्रिएटिविटी का हिस्सा होती हैं, पर आज हम जानने वाले हैं उन 5 साइंटिफिक कारणों को जिससे ज़ॉम्बीज वाकई में हो सकते हैं। जाहिर तौर पर कोई भी इंसान ऐसे भयानक क़यामत को देखना नहीं चाहेगा, पर गलतियां किसी से भी होना मुमकिन है और विज्ञान का भी यही कहना है कि फ्यूचर में ज़ॉम्बीज का होना मुमकिन है। तो चलिए देखते हैं उन 5 साइंटिफिक कारणों को जिससे सच में ज़ॉम्बीज आ सकते हैं। 5. टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। ये एक तरह का छोटा सा ब्रेन को अफेक्ट करने वाला पैरासाइट है। ये पैरासाइट मेनली चूहों को इन्फेक्ट करता है और एक बार जब चूहा इससे इन्फेक्ट हो जाता है तो वो चूहे के दिमाग के साथ खेलता है और चूहे को कंट्रोल करता है। अब पहले आप कमेंट करके बताओ कि क्या आपने किसी चूहे को बिल्ली के पास जाकर उछलते हुए देखा है? ऑब्वियसली मैं एनिमेटेड कार्टून्स जैसे कि टॉम एंड जेरी की बात नहीं कर रहा। मुझे पता है आपका जवाब ना होगा। तो बिल्कुल कुछ ऐसा ही इस पैरासाइट के इन्फेक्ट करने के बाद हकीकत में होता है। चूहे खुद ही बिल्लियों के पास जाकर उन्हें तंग करते हैं और बिल्लियों को उन्हें खाने के लिए प्रोवोक करते हैं। सीधा कहूँ तो ये पैरासाइट चूहों में से बिल्ली का डर खत्म कर देता है और उन्हें फियरलेस ज़ॉम्बीज बना देता है। उसके बाद अगर बिल्ली उन्हें चट कर जाती है तो वो भी इस पैरासाइट से इन्फेक्ट हो जाती है, जहाँ से ये अपनी संख्या और बढ़ा सकते हैं। कई बार इंसानों को भी इस पैरासाइट ने अफेक्ट किया है और देखा गया है कि ये उस इंडिविजुअल के अंदर के रिस्क टेकिंग बिहेवियर को इंक्रीज कर देता है। और ऐसा भी हो सकता है कि इस पैरासाइट से इन्फेक्ट होने के बाद आप खुद शेर के पास चले जाओ। फिलहाल ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन का केस तो सामने नहीं आया है, पर ऐसा होना मुमकिन है और शायद अगर ये पैरासाइट कोरोना वायरस की तरह म्यूटेट होने लगे तो ये हमें भी फियरलेस ज़ॉम्बीज में बदल दे। 4. न्यूरोटॉक्सिन्स। ये एक तरह का जहर है जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जानलेवा न्यूरोटॉक्सिन का नाम टेट्रोडोटॉक्सिन है और ये न्यूरोटॉक्सिन पफरफिश नाम के मछली से आता है। अगर आपने गलती से भी इसे निगल लिया तो आपकी इंस्टेंटली मौत होना निश्चित है और अगर ये आपके स्किन से टच हुआ तो आपकी मरने जैसी हालत हो जाएगी। इवन आपकी बॉडी से जहर उतरने के बाद भी आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इनफैक्ट आप खुद को ज़ॉम्बीज कंसीडर करोगे। न्यूरोटॉक्सिन्स को केमिकल वेपन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। जस्ट इमेजिन अगर इसे मासेस को ज़ॉम्बिफाई करने के लिए यूज किया गया तो ये कितना डेडली हो सकता है। 3. न्यूरोजेनेसिस। इसके जरिए जल्दी सड़ते हुए ऑर्गन्स को हम स्टेम सेल रिसर्च के द्वारा रीजनरेट कर पाएंगे, पर यह ब्रेन पर काम नहीं करेगा। जब इंसान मरता है तो उसके ब्रेन का आउटर शेल बहुत जल्दी खराब होने लगता है। इसमें हमारी सभी यादें, लॉजिक, इमोशंस स्टोर होती हैं। वहीं इनर पार्ट में कुछ खाने पीने और सांस लेने जैसी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है और जब तक हम जल्दी ब्रेन के आउटर लेयर को इस प्रोसीजर के जरिए रिवाइव नहीं कर लेते, ब्रेन का आउटर लेयर इतना ज़्यादा खराब हो जाता है और फिर हम वापस इसे कभी भी नहीं ला पाएंगे। और उसके बाद हम सड़कों पर ऐसे माइंडलेस ज़ॉम्बीज बन चुके ह्यूमंस को देख रहे होंगे जो चल फिर सकते हैं, खा सकते हैं, पर लॉजिकली सोच नहीं सकते। तो इट कुड बी पॉसिबल कि भविष्य में कोई ऐसा निगेटिव ब्रेन वाला साइंटिस्ट आ जाए और स्टेम सेल के जरिए डेड ब्रेन को वापस से रीजनरेट कर दे, जिससे कि वो ह्यूमंस ज़ॉम्बीज बन जाए और फिर बड़ी मात्रा में हमें सड़कों पर ज़ॉम्बीज चलते हुए दिख जाएंगे। 2. ओफियोकॉर्डिसेप्स। ये एक तरह का फंगस है जो मेनली चींटों जैसे छोटे कीड़ों को अपना शिकार बनाता है और अपने कब्जे में कर लेता है। अगर आप इस चैनल को पहले से देख रहे हो तो मैंने इस फफूंद के बारे में पहले एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। इस फंगस पर रिसेंटली एक बहुत पॉपुलर वीडियो गेम भी बनी है जिसका नाम द लास्ट ऑफ अस था। जैसे ही कॉर्डिसेप्स फंगस किसी एंट को अपने काबू में करता है तो ये उसको किसी ऊंची टहनी पर ले जाता है, जिससे इस फफूंद के स्पोर्स हवा में उड़कर बाकी कीड़ों को भी अपने जैसा बना लेते हैं और ये अपनी संख्या इसी तरह बढ़ाते हैं। खैर फिलहाल के लिए हम इंसान इससे ज़ॉम्बीज बनने के लिए काफी बड़े हैं, पर भविष्य में शायद ये फफूंद हमें ज़ॉम्बीज बना दे। खैर अगर आप यहाँ तक देख चुके हो तो क्या कर रहे हो, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आखिर आपको वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब जरूर करना। नंबर 1. मैड काउ डिजीज। ये बहुत रेयर और जानलेवा बीमारी है। ये बहुत धीरे धीरे जानवर के दिमाग को डिस्ट्रॉय कर देता है और उनके स्पाइनल कोड को भी तोड़ देता है। इसी के अलावा ये बीमारी जब जानवरों से इंसान में आती है तो इसे क्रुएट्ज़फेल्ड-जैकोब डिजीज कहते हैं। इस बीमारी के बिल्कुल वैसे ही सिम्टम्स हैं जैसा हम 28 डेज लेटर में ज़ॉम्बीज को बिहेव करते हुए देखते हैं। इस बीमारी के बाद इंसान वैसे ही बिहेव करने लगता है
फिलहाल ये बीमारी काफी ज्यादा रेयर है और ये काफी ज्यादा जानलेवा है। ओवर टाइम ऐसा मुमकिन है कि इन बीमारियों में बदलाव आए और हमें कुछ भयानक देखने को मिले और शायद तब तक हम ज़ॉम्बीज़ भी बन चुके हों। पर कभी सोचा है अगर अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन सच में हो तो क्या होगा? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।